Hello bachcho, let's read the given question. The question states that the current density across a cylindrical conductor of radius r varies according to the equation, that is J equal to J naught into 1 minus r divided by r, where r is the distance from the axis. Thus the current density is maximum J naught at the axis r equal to 0 and decreases linearly to the 0 at surface r equal to r. Calculate the current in terms of J naught and the conductor's cross-sectional area A equal to pi r squared. Suppose that instead the current density is maximum J naught at the surface and decreases linearly to the 0 at the axis, so that J is equal to J naught into r by r. Calculate the current. So the key concept that we will use here to solve this question is current density is given by J equal to current per unit area. So from here we can write I is equal to J times A. So for a small current di, this will be equal to J times dA, means small elemental area. So we will use this concept here to solve this given question. So जो हमें first part के लिए given है कि एक cylindrical conductor है, तो let us draw a cylindrical conductor and इसके एक्सिस पे जो करंट डेंसिटी है दैट इज मैक्सिमम. तो सपोज ये इसकी एक्सिस है दैट इज आर इक्वल टू 0 और ये इसकी सरफेस है दैट इज आर इक्वल टू कैपिटल आर. तो ये कैपिटल आर जो है वो इसकी रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो एक डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस. नाउ वी नीड टू फाइंड द करंट इन टर्म्स ऑफ जे नॉट एंड कंडक्टर एरिया. सो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सपोज ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये इसकी रेडियस है आर. अब हम लोग एक आर डिस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये आर डिस्टेंस पे, और इसके एक एलिमेंटल एरिया निकालने के लिए हम लोग डी आर विड्थ की एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसकी जो विड्थ है वो डी आर. तो इस पूरे एलिमेंटल की जो एरिया हो जाएगी दैट विल बी 2 पाई आर इंटू डी आर. अब हमें इस एलिमेंटल एरिया के अक्रॉस, तो ये एलिमेंटल एरिया डी है और इस एरिया के अक्रॉस जो करंट हो जाएगी दैट विल बी एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल करंट. तो ये डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगी जे इंटू डी ए. और हमें तब ये डी आई जो हो जाएगी, सो जे हमें गिवन है जे नॉट इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, और डी ए की वैल्यू है हमें 2 पाई आर इंटू डी आर. तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू जे नॉट कॉन्स्टेंट है एंड 2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो इन सबको एक साथ लिख लेते हैं हम 2 पाई जे नॉट और ये हो जाएगी आर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डी आर. अब टोटल करंट इस कंडक्टर से फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा. तो ये हो जाएगी आई इक्वल टू 2 पाई जे नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर. अब यहाँ पर हम इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हैं. तो ये हो जाएगी आई इक्वल टू 2 पाई जे नॉट और ये हो जाएगी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगी आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3r, और इसकी लिमिट जो है वो 0 से r तक है. अब हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी आई इक्वल टू 2 पाई जे नॉट और ये हो जाएगी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3r. तो r से r कैंसिल हो जाएगी एक, तो यहाँ बचेगी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. तो ये आई जो हो जाएगी दैट विल बी 2 पाई जे नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगी 6. तो यहाँ से 2 से 6 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट आई इक्वल टू पाई जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. अब हमें ये गिवन है कि एरिया जो है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है पाई आर स्क्वायर. तो फाइनली वी कैन राइट आई जो होगी दैट विल बी ए इंटू जे नॉट डिवाइडेड बाई 3 where a is equal to pi r square. So this is the final answer of the first part of the question. Now in the second part we have been given j is equal to j naught r by r. अब जो है जो करंट डेंसिटी जो है वो सरफेस पे मैक्सिमम है एंड
इसकी सेंटर ऑफ एक्सिस जो है वहां पे 0 है। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको ड्रॉ करते हैं। ये रेडियस r है, फिर एक स्मॉल डिस्टेंस r पे एक क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं जिसकी थिकनेस जो है वो हम लोग dr ले लेते हैं। तो इस एलिमेंटल एरिया के लिए दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r इंटू डी आर। तो इस एलिमेंटल एरिया में जो करंट हो जाएगी दैट विल बी डी आई, ये हो जाएगी j इंटू डी ए। सो अब जो j हमें गिवन है दैट इज j नॉट r बाई r, और एरिया जो है वो है 2 पाई r इंटू डी आर। तो ये हमें डी आई हो गई। अब हमें करंट फाइंड करनी है टोटल, तो आई यहाँ से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 2 पाई j नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल आर भी कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, एंड वी विल गेट r स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 टू r। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगी 2 पाई j नॉट डिवाइडेड बाई r इंटू ये हो जाएगी r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो वो वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी। यहाँ से r से एक r क्यूब r स्क्वायर टाइम में कैंसिल हो जाएगी, एंड वी विल गेट 2/3 पाई r स्क्वायर इंटू j नॉट। तो पाई r स्क्वायर जो है वो एरिया है, तो ये हो जाएगी 2/3 a j नॉट। सो फाइनली we can write the current I will be equal to 2/3 A times J naught, जहाँ A जो है that is equal to pi r square. So this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.